सर्गसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और भगवत कथा के उच्च कोटि के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद की कथा में क्रमबद्ध कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम भागवत कथा की प्रथम स्कंद की ओर उसी क्रमबद्ध में 16वें अध्याय की तरफ कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ और उच्च कोटि के श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान के श्री चरणों में भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, भजन करें और इस कथा का मनन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि पाय परीक्षित राज जिमी देखे सब निज देश सो सब वर्णो हित सहित जो कुछ लखेऊ नरेश। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, महाभागवत परीक्षित जब ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी की रक्षा करने लगे, जन्म के समय सब विद्वान आकर जैसे जैसे गुण कह गए थे वैसे ही सब महागुण उन राजा परीक्षित में संपन्न हुए। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया और उस उत्तरवती के पुत्र जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को अनेक अनेक प्रकार की दान दक्षिणा देकर 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने राजा परीक्षित ने किए। गंगा तीर पर कृपाचार्य को गुरु बनाकर जिस यज्ञ में देवता सन्मुख आकर अपना अपना भाग ले गए थे, किसी समय राजाओं का सा वेश धारण करके शूद्र भो को और बेलों को पांव से मारता कलयुग को दिग्विजय में अपने पराक्रम से राजा ने पकड़ लिया था। हे शौनक ऋषि,
तब शौनक ऋषि कहते हैं कि राजा परीक्षित ने दिग्विजय में किस लिए कलयुग को पकड़ा था। राजाओं की चीह धारण करने वाला वह शूद्र कौन था जो पांव से उन गौ माताओं को मारता था। हे महाभाग, हे सूत जी, जो कृष्ण कथा अधीन बात हो वह अथवा श्री कृष्ण के पद कमल के मकरंद के स्वाद लेने वाले संतों की कथा हो वह हमसे कहो। खोटी कथाओं से हमें क्या प्रयोजन है जो वृथा आयु को क्षय करे। जो लोग वृथा अपनी आयु को खोते हैं वे ही नरक में वास किया करते हैं। हे मुनिराज, हे सूत जी, थोड़ी आयु मरने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों की मृत्यु ही तो है। उस मृत्यु को शामित्र कर्म, जिसे पशुवध के लिए इस यज्ञ में बुलवाया है, जब तक यह मृत्यु यहाँ रहेगी तब तक कोई नहीं मरेगा। इसलिए भगवान मृत्यु को परम ऋषियों ने बुलाया है और कहा है कि तुम भी यहाँ ठहर कर बैठकर कथा सुनो। अहो हे मनुष्यों, नरलोक में हर लीला कथा अमृत पियो। कलयुग में हरि चरित्र श्रवण करने से वैकुंठ का वास मिलता है। मंद बुद्धि वाले, थोड़ी आयु वाले जो जीव हैं, रात को तो सोने में गवाते हैं और दिन में व्यर्थ कर्मों में उस समय को खो देते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित कुरुजांगल देश में बसते थे तब अपने चक्र से रक्षित राज्य में कलयुग आता जानकर बहुत अमांगलिक बातें सुनकर राजा परीक्षित ने धनुष्वाण हाथ में ले लिया। सेनापति को बुलाकर उस सेनापति से कहा कि शीघ्र सेना सजाओ। सुंदर श्रृंगार किए श्याम वर्ण के घोड़े जिसमें जुते हुए हों और सिंह ध्वज रथ में वह बैठ गए और रथ, घोड़े, हाथी आदि सिपाहियों की चतुर्ंगिणी सेना संग लिए दिग्विजय को वह राजा परीक्षित निकले। भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर तक किमपुरुष, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यमय इत्यादि खंडों को जीतकर उन्होंने वहां सबको बलि लिया है और उन खंडों में अपने पूर्व में महात्मा पुरुषों का और भगवान कृष्ण का महात्म्य जानने वाला गया हुआ यश सुना। अब देखिए यहाँ पर जो यश की बात आती है, इस पर एक शंका होती है कि जब राजा परीक्षित दिग्विजय को गए थे तब पांडवों का यश सब देशांतरों में पहले ही सुना गया है। पांडवों का यश और बढ़ाई करने वाले लोग कौन थे? क्योंकि जिनको पांडवों ने दंड दिया उन्होंने पांडवों का यश क्यों गाया? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि जुआरी, चोर, व्यभिचारी, ठगी, बटमार करने वाले, लंपट और जो लंबार आदि जो अनेक दुष्ट हैं, जिनसे भयभीत और डरे हुए जो मुनिजन थे, वे सब बार बार अनेक प्रकार से पांडवों का यश गान करके राजा परीक्षित को सुनाते थे कि हे राजन, तुम्हारे दादा परदादा ऐसे धर्मात्मा और बलवान थे कि जिनके राज्य में हम सब आनंद से तप किया करते थे, और अब तुम्हारे राज्य में यह दुष्ट और अत्याचारी हमारी तपस्या को भंग करते हैं और हमें दुख देते हैं। ऐसे दुख भरे मुनियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उसी समय दुष्टों को मारकर मुनियों को निर्भय रूप धन प्रदान किया था। तो यह इस शंका का उत्तर हुआ। तब आगे कहते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा यादवों को और पांडवों का स्नेह तथा उनकी केशों में भक्ति हमने सुनी है। उन पर अति संतुष्ट होकर प्रीति से प्रफुल्लित नयन करके महामना परीक्षित ने महाधन वस्त्र हार उन सभी महात्माओं को दिए। अपने प्यारे पांडवों का सारथीपन, पार्षद बनना, सेवा करनी, सेव्य भाव, दूत बनना और विलासन में बैठकर रक्षा करनी,
उनके पीछे चलना, प्रमाण करना, उन्हें सत्कार देना। विष्णु की जगत कृतार्थता सुनकर राजा परीक्षित ने विष्णु जी के चरणान बिंदों में मन लगाया। इसी राजा थे और दिन रात उनकी ऐसी व्रति हुई थी। पूर्व पुरुषों की भांति वह भी राज्य करते थे। थोड़ी देर पीछे एक ऐसा आश्चर्य हुआ, वह भी सुनो। वृषभ रूपधारी धर्म एक पद से चलता है और उसके 3 पद टूट गए हैं। आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं। कांतिहीन बछड़े जिसके नष्ट हो गए हैं और सबकी माता पृथ्वी गो रूप धारण किए हुए उनके समीप खड़ी हुई हैं और दोनों परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। धर्म ने पूछा, हे भद्रे, हे अम्बे, हे पृथ्वी, हे गौ रूपी पृथ्वी, तुम अच्छी तो हो? मुख मलिन सा हो रहा है, तुम क्षीण दिखाई देती हैं। आपके हृदय में कुछ पीड़ा तो नहीं है, अथवा तुम्हारे बंधु कहीं दूर तो नहीं चले गए जिस कारण तुम्हारी यह दशा है? क्या तुमको मेरे पैर टूटे देखकर सोच हो गया है जो तुम रोती हो? कदाचित तुमको मेरे 3 पांव टूटे जानकर दुख हो रहा है। वाह, तुम पर शूद्र राज्य करते हैं, यह तुम्हें कष्ट है। अथवा यज्ञ में जिनको भाग नहीं मिलता उन देवताओं का क्या तुम्हें शोक हो रहा है? क्या प्रजा का दुख है तुम्हें? क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय तुम्हें हो रहा है? हे पृथ्वी, पुत्र माता पिता की रक्षा नहीं करते, क्या यह संताप तुम्हें है? वाह, तुम्हें पुरुष खाने वाले राक्षस निर्दयी सबको महाकलेक्षित करते हैं, यह क्या तुम्हें विषाद हो रहा है? क्या कुकर्मियों में सरस्वती जी बसी हैं, अथवा जो ब्राह्मण को न माने उनके घर लक्ष्मी देवी गई है क्या? अथवा राजा लोग ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं क्या? कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे, क्या यह संदेह है? अथवा कलयुग ग्रस्त क्षत्रिय हो गए हैं, उनके राज्य सब कलयुगी हो गए हैं। सब जीव इधर उधर भोजन के लिए, जल पीने के लिए, अर्थ स्नान के कारण मैथुन करने को ऊपर को मुख उठाए फिरते हैं। हे अंबर, हे धरणी, हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी भार है। इसके उतारने वाले ईश्वर अवतारधारी अंतर ध्यान हो गए हैं, यह शोक तो तुम्हें नहीं हो रहा है? या मोक्षदायक उनके किए हुए कर्मों को स्मरण करती हो? हे वसुंधरे, जिसलिए तुम अति कृषित हो उस अपने दुख का कारण तो कहो। अथवा बलियों के बलि काल सहित देवताओं का पूजनीय सौभाग्य अब हरा गया है क्या? यह अप्रसन्नता हो रही है तुम्हें? पृथ्वी कहती है। सभी उन धर्म की बात सुनकर पृथ्वी उन धर्म से कहती है कि हे धर्म, हे वृषभ रूप, आप तो सब जानते हो, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा, मैं कहती हूं, सुनिए। लोक के सुखदाता 4 पद से आप रहते हैं। यथार्थ बोलना, दूसरा है शुद्ध रहना, तीसरा कहते हैं पराया दुख सहना, चौथा कहा है क्रोध आने पर मन को रोकना, पांचवा कहा है धन मांगने पर उनको सदा धन देना, छठा कहा गया है कि प्रसन्न रहना, सातवां कहते हैं किसी से टेढ़ा न होना और मन को निश्चल रखना, यह 8वां हो गया। फिर 9वां कहते हैं कि बाह्य इंद्रियों को निश्चल करना। 10वां कहते हैं अपने धर्म का त्याग नहीं करना। 11वां कहते हैं शत्रु मित्र का दुर्भाव नहीं रखना।
12वां कहते हैं औरों की अपराध सहना। फिर 13वां कहते हैं लाभ प्राप्ति में उदासीन रहना। इसी प्रकार क्रम से कहते हैं कि सत्य शास्त्र का विचार करते रहना। फिर परमेश्वर है यह ज्ञान मानना। तत्पश्चात तृष्णा का त्याग करना। फिर हमारा नियंता है यही मानना। फिर कहा है संग्राम में उत्साह करना, प्रभाव रखना, चतुराई रखना, जो काम करना हो उसको स्मरण रखना, पराधीन नहीं रहना, सब क्रियाकर्म में निपुण रहना, सदा शोभायमान रहना, कभी व्याकुल नहीं होना, कठोर चित्त न रहना, बुद्धि को प्रकाशित रखना, विजयी रहना, सरल स्वभाव रखना चाहिए, सहन शक्ति रखना, पराक्रम रखना, देह में बल रखना, सब भोग भोगना, गंभीर चित्त रहना, चंचल न रहना, सब में श्रद्धा रखना, और जिसमें यश हो वही काम करना, जिसमें प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना, और अभिमान नहीं करना। इस प्रकार 39 बातें पृथ्वी ने उन धर्म से कही। तब कहा कि हे भगवान, हे धर्म, यह 39 गुण भगवान में हैं, और भी जो महागुण हैं, महत्व की इच्छा व लोगों का यह करना योग्य कहा गया है। हरि में से यह गुण कभी नहीं जाते। यह उन भगवान के 39 गुण बताए गए हैं। सब गुण पात्र श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए मुझे सोच हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि पापी कलयुग ने सब लोगों को ग्रस कर लिया है। यही मेरी सोच है। मेरे तो वत्स न रहे, केवल आप एक पद से रहे हैं। वे श्रेष्ठों को, देवताओं को, पितरों को, ऋषियों को, साधुओं को, सब ब्राह्मण आदि वर्णों को और सब आश्रमों को मैं सोचती हूँ। लक्ष्मी का कटाक्ष हम पर हो, यह कामना कर कर बहुत दिन तक भगवत प्रपन्न ब्रह्मादिकों ने तप किया है। वह लक्ष्मी जी अपने वास स्थान कमल को त्याग कर जिनके चरणारविंदों की सुंदरता को अपने हृदय में धारण करती हैं, वे भगवान के कमल व्रज, अंकुश, ध्वजा इत्यादि चिन्ह अंकित श्री कृष्ण चरण कमल में अलंकृत थी और भगवत विभूति को प्राप्त होकर त्रिलोकी में शोभायमान हुई। यह गर्व जब मुझको हुआ तो सब लोग समेत मुझे उन्होंने त्याग दिया। यह मैं सोचती हूँ। मेरे ऊपर अति भारकारी असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अश्वहिणी आपने अपने अधीन होकर मार डाली। स्थित होने में असमर्थ आपने धर्म को अपने पुरुषार्थ से स्थान पर या स्थापन करके यादवों ने शरीर धारण कर कार्य किया है। प्रेम का अवलोकन, मनोहर मुस्कान, कोमल वचनों से सत्य भामादिक आदि मान धीरता का मंथन करते हुए उनके शोभायमान चरण स्पर्श से मुझे रोमांच हो आता था। इसी मनमोहन का विरह कौन सहन कर सकता है। धरणी और धर्म में परस्पर यह वार्ता हो रही थी। उसी समय पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी युक्त कुरुक्षेत्र में परीक्षित नामक राजर्षि वहां पहुंचे। इसी के साथ इति श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे षोडशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।